है ना? तो वही एलआईसी वाला अल्लाह है कि अभी जीते जी आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपको मरने के बाद ही उधर मिलेगा। ठीक है, आप कन्वर्ट हो ना हो, मेरे इस तरीके से जो मैंने आपको दीन की दावत दी है, मेरी हुर भी पक्की, जन्नत भी पक्की। इतना जरूर ये है जो कि बोल आज की गुफ्तगू के बाद इस रात इस शख्स का सुकून गारत हो जाएगा, हो चुका। लेकिन अल्लाह सुन ही नहीं रहे थे। फिर एकदम से जब मैं अपनी माँ से बोलती कि ऐसा-ऐसा हो रहा है मुझे, मैं क्या करूँ? बोलते थे, "कोई बात नहीं है, मरने के बाद जो है ना जन्नत में जाके उसका गिरबान तुम पकड़ोगी।" मुझे बड़ा चिढ़ आता था कि भाई यहाँ पे ज़रूरत है मुझे और जन्नत में भला मैं ये क्या करूँगी सही बात। गिरबान पकड़ कर के। तो तभी मेरे मुँह से ये स्टार्टिंग में जब साहिल के चैनल पे ये एलआईसी बीमा वाला है। अल्लाह जो है ना एलआईसी का जो देता है ना प्लेटफ़ॉर्म, वही एलआईसी बीमा वाला वही सिस्टम है कि हम्म, मरने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, जी जीते हाँ। जी आपको कुछ नहीं मिलेगा। है ना? तो वही एलआईसी वाला अल्लाह है कि अभी जीते जी आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपको मरने के बाद ही उधर मिलेगा। तो हम्म, मुझे चिढ़ आ गया कि भाई मैं अभी चाहिए और ये कह रहे अल्लाह। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रहा है? आ रही है। बोल रहे थे कि इस्लाम को भी सबसे ज्यादा बदनामी किससे होती है? टेररिस्ट से होती है ना। मतलब कैसे? तो आप लोग आम आदमी को कन्वर्ट करने की जगह पे टेररिस्ट को क्यों नहीं समझाते कि इस्लाम में ऐसा लिखा है वैसा लिखा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपसे पूछ के समझाएंगे? है? और नहीं, आपको और आम आदमी से ज्यादा तो उस और पे आप मेहनत करना ये चाहिए जिससे कंपैरिजन क्यों बदनामी कर हो रहे रहा हैं? है। आप ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि जी आप टेररिस्ट को समझाएं, हमें कन्वर्ट ना करें? आपको क्या हाँ, लगता है कन्वर्ट होने के बाद आप क्या बनेंगे? यानी हम क्यों आपको कन्वर्ट कर रहे हैं? देखिए या करना चाहते हैं? कर तो नहीं रहे लेकिन आप करना चाहते हैं, क्यों? तो आप ही ना बताइएगा कि क्यों आप कन्वर्ट करने के लिए यहाँ बैठे नहीं, हैं। ये ये तो गलत आपका फहमी तो सवाल आपके है। जहन में है ना। अपनी गलत फहमी को हाँ, आज दूर कर लीजिए। आपको हाँ। कुछ ना कुछ लगता होगा, जब भी आपको कन्वर्जन जो है बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है कि हम आपको कन्वर्ट करना क्यों चाहते हैं? और ये मैं बता रहा हूं, मैं आपको कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसीलिए बैठा हूं यहाँ पर। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं तो कि मैं चाहता हूं। अब मुझे तो बताइए आप कि क्यों चाहता हूं, क्या इसमें मकसद है? आप लोग मतलब कि अपना धर्म का अलबल जो है वो सब दूसरे पे थोपना चाहते हो और क्या? नहीं, अब मैंने आपको, तो अब आपके ऊपर तो थोप नहीं रहा हूं। आपको मैं सिर्फ दीन की दावत दे रहा हूं कि एक अल्लाह को मानिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल तस्लीम अच्छा, कीजिए, नमाज दूसरे पढ़िए, ज़कात भगवान को मानने में क्या मुझे दिक्कत है? मुझे एक बात बताइए कि मुझे कन्वर्जन करने में मेरा मकसद क्या है? आप क्या समझते हैं? आपको जन्नत चाहिए, हूर चाहिए। अच्छा, चलिए मुझे जन्नत हुर मिल गई, आप कन्वर्ट हो गए, आपको नहीं मिलने की? नहीं, हमको चाहिए नहीं ना, हमारे धर्म में ऐसा लिखा नहीं ना कि ओहो, तुमको ये हूर चाहिए, तुमको देखिए, इसके लिए ये करना देखें, है। वो आपको नहीं तो चाहिए, आपने अल्लाह। रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो वैसे ही मिल जाएगी, मेरे इस एफर्ट से मुझे वैसे ही मिल जाएगी, आप कन्वर्ट हो ना हो। ठीक है, आप तो कन्वर्ट हो ना हो, मेरे इस तरीके से जो मैंने आपको दीन की दावत दी है, मेरी हुर भी पक्की, जन्नत भी पक्की। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो आप आ जाए, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, कोई मजबूरी नहीं कर रहा है देखिए, आपको। बात ये आप लोग मजबूर कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि दूसरा धर्म वाला आप कन्वर्ट हो। मजबूर हो गए, मुझे बताइए, और मैंने अभी आपको नहीं, दीन की दावत दी, आप मजबूर हो गए? नहीं, मजबूर देखिए, हम तो पहले रिसर्च करेंगे कि हाँ देखेंगे कि क्या खराबी है क्या अच्छाई है, तो आपके तो में रेप इसका का मतलब मजबूर नहीं हुए? ये इसका है। मतलब मजबूर हाँ नहीं तो हुए? आपको अगर रिसर्च का पूरा मौका मिलेगा, आप देखेंगे क्या तो अच्छाई है क्या आप खराबी है, तो मजबूरी कहाँ हुई? हाँ तो आप लोग में तो खराबी ज्यादा दिख रहा है अच्छाई से, इस कारण वो ठीक कोई है, वो आपकी, कन्वर्ट वो नहीं भाई होना चाहता। वो आपकी नजर में बाज मर्तबा आंख के अंदर शहतीर आ नहीं, जाता है, तो इसलिए आपकी दिखना नजर बंद हो में नहीं जाता ना, है, वो एक अलग मसला है। हम ये नहीं कह रहे पूरी कि इस्लाम में दुनिया अच्छाई है कि खराबी है और उस खराबी को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठे हैं। पॉइंट ये है कि आपको नहीं, मजबूर नहीं किया जा रहा है, लेकिन दीन की पूरा दावत मैंने दुनिया अभी कह सबके रहा है सामने आपको कि दी है। पूरा दुनिया में टेररिस्ट इतना ज्यादा फैल गया है वैसे कि कृष्णा भाई, सब आपको जान रहा है कि जन्नत इस्लाम में खराब जन्नत है। नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए? थोड़ा वो भी बता दे जो आपको चाहिए। हमको तो जन्नत वन्नत हमको कोई मतलब नहीं है इस सबसे। क्या चाहिए फिर? कुछ तो चाहिए होगा ना आपको। नहीं, आप लोग गलत फैला रहे हैं, इस कारण हमको उससे सुकून चाहिए। तो आप लोग तो पहले आप लोग को तो टेररिस्ट आप लोग जो गलत जो फैला अच्छा, रहे हैं अच्छा, ठीक उस है। सब से हम अच्छा, एक उस मिनट, सबको हम आपको मतलब आपको कंडेम कर रहे हैं। आपको मरने के बाद मिट्टी में मिलना है, या राख बनकर उड़ना है, या स्वर्ग में जाना है, या अगला जन्म चाहिए? आपको क्या चाहिए? कई सारे ऑप्शन दे हमको दिए मैंने। हमको अपने इस जन्म में जब हम जिंदा हैं हमको उसमें सुकून चाहिए।
उसमें तो आपको पूरा सुकून है। ये सुकून ही तो है जो आपको हमारी स्ट्रीम पर ले आया, और इस सुकून के साथ आप बात कर रहे हैं। बताइए किसने आपको मारा? मॉब लिंचिंग तो आप करते हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए अब मुझे एक बात बताएं आपको मरने के बाद सुकून चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पहले सुनिए तो, देखिए हम नहीं, एक मिनट, आपको जो सुनना था वो सुन लिया। अब मुझे बताइए कि मरने के बाद आपको एक मिनट, ये इस तरह से गुफ्तगू नहीं होती है। आप लोग माइक म्यूट रखिए। आप जब आप ऊपर आए हैं तो यहाँ बात सुनेंगे आप जी। तो आप बताइए, आपके मरने के बाद आपको सुकून चाहिए या नहीं? रही बात मरने की, हो सकता है कल मर जाए आप, किसी को क्या पता अपनी मौत का। तो मुझे बताइए, मरने के बाद सुकून चाहिए या सिर्फ आपको राख बन जाना है? हमको अभी जिंदा में जो चाहिए, हम वो जिंदा का सोचेंगे, हम मरने के बाद का सोचेंगे। तो अच्छा, जिंदगी में आपको सुकून नहीं है? नहीं है, लेकिन आप लोग का आदमी सब सुकून में रहने नहीं देता है। नहीं, ठीक है, जिंदगी में आपको सुकून नहीं है, मतलब आप लोग सुकून, हाँ आप लोग के कारण नहीं है, जो आप लोग का, ठीक है। क्या हो रहा है आपके साथ, मुझे वो बताइए। आप वो बताइए कि क्या हो रहा है आपके साथ जी। हम लोग जैसे रोड पे निकलते हैं नवरात्रि का ये सब लेकर के, तो मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंकता है। अच्छा, और तो इसके ऊपर बताइए आप लोग क्यों, मतलब इसके ऊपर बताऊं? अच्छा ठीक है। ये जो मणिपुर में 3 औरतों की जो नेकेड परेड कराई है, वो आप उसमें शामिल थे? आपके लोग थे ये तो हमें पता था, लेकिन उस ग्रुप में आप भी शामिल थे या नहीं थे? हम मणिपुर से हैं नहीं। और तो अच्छा, वो जो ग्रुप था, जिस ग्रुप ने उन 3 औरतों की परेड कराई और पूरे मुल्क का सर शर्म से झुक गया पूरी दुनिया के सामने, वो कौन लोग थे बताना जरा। उन औरतों का सुकून किसने गारत किया? उन औरतों का सुकून किसने गारत किया? एक मिनट भाई, इनका लास्ट हार्बर है पाकिस्तान भाई। हाँ, उन औरतों का सुकून किसने गारत किया भाई, ये बता दीजिए मुझको। सुनने तो दीजिए। आप जो है, आप अभी तक के 100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग कर चुके हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि आपने जिन घरानों में उनके नौजवानों की मॉब लिंचिंग की है, तो उन घरानों का सुकून किसने गारत किया है, जरा बता दें। अब पहले सुनिएगा तब तो बता रहे। अभी यूपी और बिहार और इसी तरीके से हरियाणा में कावड़ चल रहे थे। रुक जाइए, आप सबर करें भाई। अभी आप सुनेंगे। अभी जो है, अभी यूपी में और इसी तरीके से झारखंड नहीं, हरिद्वार का जो इलाका है, वहां पर कावड़ चल रहे थे, ठीक है। लाखों की तादाद में कावड़ आए, ठीक है। उनको अपनी मजहबी आस्था थी, वो आगे, कोई मसला नहीं है, साल से आते हैं, हर साल आते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके का सुकून अगर गारत होता है तो इन कावड़ियों की वजह से होता है। अगर बीमार डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता, हॉस्पिटल जाने से पहले लोग मर जाते हैं, लोगों की तिजारतें खत्म हो जाती हैं, लोग सफर नहीं कर सकते, अपने घरों के अंदर महसूर हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, 10-10 दिन तक के कोई मोबिलिटी नहीं इस पूरे इलाके के अंदर। सुकून गारत हुआ तो किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से हुआ। आप सुनिएगा तब तो आपको बताते हैं। हो गया, चलिए जी। अब अगला बंदा लेने भाई। इनका मुफ्ती साहब बस एक बात कहूंगा, इतना जरूर है कि आज की गुफ्तगू के बाद इस रात इस शख्स का सुकून गारत हो जाएगा, हो चुका जी। मुफ्ती साहब एक बात बस इम्पोर्टेंट कहूंगा, जो ये कहते हैं ना कि आप हमें मजबूर करते हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जब हम इनके सामने दलाइल रखते हैं ना, तो ये मजबूर हो जाते हैं दीन इस्लाम को हक मानने के लिए, ये इसीलिए मजबूर होते हैं। जी। और बिल्कुल देखें, ये इनका लास्ट हरबा है, इमोशनल आर्गुमेंट। जब दलील से बात नहीं होती तो लेकर आएंगे इमोशनल आर्गुमेंट कि आप लोग ये कर रहे हो, देखो बम फोड़ रहे हो, आप लोग जो है वो सुकून गारत कर रहे हो, आप लोग हमें जीने नहीं दे रहे हो। भाई तुम्हारे घर में कौन जा रहा है तुम्हें कुछ करने के लिए? किसने कहा तुम्हें यूट्यूब उठा के मुफ्ती साहब की स्ट्रीम सुनो? हमने तो नहीं कहा था उनको।